बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब है कि मुआहिदा क्या होता है। और सेकंड वन पार्ट जो है असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी मुआहिदे को, किसी भी मुआहिदे को, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लीगल बनाने के लिए कौन कौन सी ज़रूरी बातें होंगी। तो सबसे पहले जो इस क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं, फर्स्ट वन जो है व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको हम डिस्कस करेंगे, और सेकंड वन जो है एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जो है क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन H ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये उसकी डेफिनेशन है, यानी कोई भी कानूनी चाराजोई जो है जिससे की जा सके, कोई भी ऐसा मुआहिदा जिससे हम कोई कानूनी चाराजोई कर सकें या कानून उस पर ख़ुद अमल दरामद करवाए, तो ऐसा मुआहिदा जो है वो, ऐसा एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई मुआहिदा या एग्रीमेंट कानूनी तौर पर नाफिज हो जाए तो इसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। यानी किसी भी मुआहिदे को जब स्टाम्प कर लिया जाता है तो हम उसको कहते हैं कि ये कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो इस डेफिनेशन में हमारे 3 पॉइंट्स होंगे। पहले जो हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे पहले पॉइंट को कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड है एनफोर्सेबल बाय लॉ, एंड थर्ड वन है, यानी दोनों को मिलने से जो बनेगा वो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो इस डेफिनेशन के अंदर हम थर्ड वन पॉइंट तक यानी कॉन्ट्रैक्ट तक कैसे पहुंचेंगे। तो फर्स्ट वन है हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो है वो किस तरह हम एग्रीमेंट जो है वो हासिल करते हैं, यानी प्रॉमिस प्लस कॉन्सिडरेशन। प्रॉमिस प्लस कॉन्सिडरेशन से एग्रीमेंट बनता है। इसका मतलब है कि एग्रीमेंट जो है वो कम्बिनेशन है प्रॉमिस और कॉन्सिडरेशन का। प्रॉमिस जो है जब ऑफ़र की जाती है और उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है तो हम उसको प्रॉमिस कहते हैं, और कॉन्सिडरेशन जो है वो किसी भी चीज़ का बदला या मुआवजा या रिवॉर्ड कह सकते हैं, गिवन और रिसीव्ड। जब दोनों पार्टीज़ कुछ जो है वो अपने मुआहिदे के अंदर दोनों पार्टीज़ को कुछ ना कुछ मिल रहा हो, या एक पार्टी दे रही हो और दूसरी उसके बदले में ले रही हो, तो वो कॉन्सिडरेशन कहलाता है। जब प्रॉमिस और कॉन्सिडरेशन जो है वो मिल जाते हैं तो तब एग्रीमेंट बनता है। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए जो फर्स्ट वन हमारा पॉइंट एग्रीमेंट है वो भी मज़ीद जो है वो प्रॉमिस और कॉन्सिडरेशन से मिलकर बनता है। तो फर्स्टली जो है हम यहाँ पर जो है कहेंगे कि देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस, एंड सेकेंडली द प्रॉमिस मस्ट हैव consideration for both the parties in a contract। यानी प्रॉमिस होना भी फर्स्टली ज़रूरी है, और उसके साथ साथ प्रॉमिस होने के बाद बोथ पार्टीज़ जो हैं वो कॉन्सिडरेशन भी कर रही हों मुआहिदे के अंदर, प्रॉमिस के साथ साथ कॉन्सिडरेशन भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए से इसको ईजीली आपको समझा पाऊँगी कि अगर ए पार्टी है, उसने ऑफ़र की है कि वो साइकिल देगी, तो बी पार्टी जो है वो अगर उसको एक्सेप्ट कर लेती है, ए पार्टी के मुआहिदे को, उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट द बी पार्टी, तो वो क्या एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ वो साइकिल के बदले में 2000 रुपीज़ देगी। यहाँ पर जो 2000 रुपीज़ दे रही है वो उसका कॉन्सिडरेशन है, और जो ए पार्टी ऑफ़र कर रही है उसको साइकिल जो है वो हमारा प्रॉमिस बन जाएगा, यानी ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस के मिलने से। इस तरह ये हमारा एग्रीमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर साइकिल देने का प्रॉमिस हो रहा है और दूसरी पार्टी जो है वो रिवॉर्ड के तौर पर 2000 कॉन्सिडरेशन जो है वो दे रही है। तो नेक्स्ट हमारा जो अगला पॉइंट है जो कि हमें कॉन्ट्रैक्ट तक लेकर जाएगा स्टूडेंट्स, वो है एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ को आप ऑब्लिगेशंस भी कह सकते हैं, यानी लीगली एप्लीकेबल जब कोई चीज़ हो जाती है, या ऑब्लिगेशन का मतलब होता है असल में कोई भी ज़िम्मेदारी या किसी भी फ़र्ज़ जो है कानूनी तौर पर उस पर हम अमल दरामद या उसको नाफिजुल अमल कर लें या लागू हो जाए, तो जिस पर कानून अमल दरामद करवा सके उसको हम कहेंगे कि ये एनफोर्सेबल बाय लॉ
हो चुका है। तो जो ऑब्लिगेशंस हैं, इसका मतलब है कि ऑब्लिगेशन क्या होगा, इसको एक्सप्लेन किस तरह करेंगे कि ऑब्लिगेशन एक लीगल जो है वो हमारी ड्यूटी है। एंड ऑब्लिगेशन इज़ अ लीगल ड्यूटी टू डू और टू एब्सटेन। ये वर्डिंग हर जगह इस्तेमाल हो रही होगी ऑब्लिगेशन के लिए कि ये एक कानूनी तौर पर ड्यूटी बन जाती है कि आया ये काम करें या ना करें, यानी कानून इस पर अमल करने का ज़ोर भी दे सकता है और कानून इससे रुकने का ज़ोर भी दे सकता है। यानी इसका मतलब हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कम्बिनेशन ऑफ टू आइडियाज़ है। combination of two ideas, it means agreement plus obligation या enforceable by law। तो इस तरीके से हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारे जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के कुछ स्टेप्स हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। नंबर 1 पे आपको नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट्स के प्रपोजल। ये हम पहले भी जिसको आप ऑफ़र कह चुके हैं, तो इसका मतलब है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। यानी एक पार्टी जो है वो ऑफ़र कर रही है, दूसरी उसको एक्सेप्ट करती है, तो हमारा जो है वो प्रॉमिस बन जाता है। नेक्स्ट अगर अगले स्टेप पर आएँ तो प्रॉमिस जो है उसके साथ जब कॉन्सिडरेशन, उसका कोई बदला, उसका कोई रिवॉर्ड तय हो जाता है, प्रॉमिस और कॉन्सिडरेशन मिलते हैं तो एग्रीमेंट बन जाता है। और जब एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो या कानूनी तौर पर कोई ज़िम्मेदारी कानून डाल रहा हो, ऑब्लिगेशन डाल रहा हो, तो एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगी। इस तरीके से आप ये देखते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट के मुख्तलिफ स्टेप्स को देख रहे हैं। सबसे पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर भी ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस प्लस किया तो प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस और कॉन्सिडरेशन प्लस किया तो एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट को प्लस किया ऑब्लिगेशन के साथ तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो स्टूडेंट्स ये हमने बड़ा ही डीपली जो है वो देखा इसके फर्स्ट पार्ट को कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनता है, मुआहिदा क्या होता है, मुआहिदे के लिए ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो 3 बातें जो इम्पॉर्टेंट थीं वो हमने देखी कि एग्रीमेंट क्या है और एनफोर्सेबिलिटी क्या है। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हमारा मुकम्मल होता है।